Hi friends, myself Alok Kumar. I have done my BTech from Bhagalpur College of Engineering. I am very happy to be a part of a Nav Agaj. This is great initiative by the GMC Vetya, and this is really helpful for the all student who preparing for NEET and various examination. Now let us start my session. Today we will talk about the basic mathematics used in physics. हमारा आज का कंटेंट है, हम इसमें एंगल के बारे में पढ़ेंगे. वी रीड अबाउट एंगल, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एंड वैल्यूज़, एस टी सी रूल, रिडक्शन फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे. अब हम एंगल से स्टार्ट करते हैं हम अपना. अब एंगल होता क्या है? एंगल बेसिकली मेड बाय द टू रे. एक ये रे आपको दिख रहा है, एक ये रे. ये दोनों रे को जब हम मिलाते हैं तब एक एंगल फॉर्म होता है. मान लो ये एंगल फॉर्म हुआ, इसका नेम दे दिए थीटा. द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन विथ इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इसका क्या है? ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है. ठीक है. और यहाँ से या स्टार्टिंग में ये लाइन यहाँ पे था और ये यहाँ से रिवॉल्व होके कहाँ पे गया? यहाँ पे. तो ये जो बना इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल. यानी कि एंगल मीन्स क्या हुआ? अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन विथ इट्स इनिशियल पोजीशन. जब ये इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्व होके किसी एक सर्टेन पोजीशन तक जाता है और जो बनता है उसी को एंगल बोलते हैं. और मान लो कि ये लाइन है. अब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनाते हैं तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और वही एंगल को हम अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा. ठीक है. यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? पॉजिटिव. और क्लॉकवाइज में क्या होगा? निगेटिव. ये याद रखना है. और एंगल को हम बेसिकली डिग्री और रेडियन दोनों में मेज़र करते हैं. डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है, और इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं. वी नो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. और ये फार्मूला हमको याद रखना कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है. इसी से हम कन्वर्ट करके कुछ भी एंगल को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब जैसे पाई बाई 2 रेडियन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 180/2 यानी कि 90 डिग्री. यानी कि इट मीन्स कि जब भी हमको रेडियन से डिग्री में जाना हो या डिग्री से रेडियन में जाना हो तो ये फार्मूला हमको यूज़ करना होगा हम चेंज करने के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई, यानी कि इसका लेंथ कितना है? पाई. और ये एंगल बना रहा है थीटा. ठीक है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स आर्क इन रेडियन एंड डिग्री. और इसका लेंथ मान लो कि रेडियस मान लो कि हम 6 ले लेते हैं. तो यहाँ पे 6 ले लिए तो ये थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है L/R. L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क. और ये हो गया आपका रेडियस. ठीक है. तो अब थीटा निकाल लेते हैं. L कितना दिया हुआ है हमारा? पाई. तो पाई लिख दिए. और R रेडियस कितना है? 6. ये जो हमारा आया यही थीटा निकल गया. तो ये किस फॉर्म में है? रेडियन के फॉर्म में है. अब इसको हम डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पाई इक्वल टू कितना होता है? 180. तो 180 लिख दिए. और ये तो 6 से नीचे में 6 से कट किए तो कितना है? 30 डिग्री. यानी कि ये हमारा आंसर हो गया. तो इसी तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं. रेडियन में पूछेगा तो रेडियन में, यहाँ पे रेडियन और डिग्री दोनों में पूछा था इसलिए हम दोनों में निकालें. अब देखिए, अब हम एक पढ़े होंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है. इसको ये जो साइन है इसको मिनट बोलते हैं. और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड. इसको मिनट बोलते हैं और इसको सेकेंड बोलते हैं. ये आपको याद रखना है. इस अगर चेंज करने के लिए दिया जाए कि 1 डिग्री को मिनट में बदलिए, 1 सेकेंड को सेकेंड से हमको डिग्री में जाना है तो ये फार्मूला आपको काम आएगा. अब आगे हम बढ़ते हैं. कुछ हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं. मान लो कि यही है राइट एंगल ट्रायंगल.
ये 90 डिग्री होता है, ये नेमिंग कर देते हैं ABC। और यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारा, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। वी नो कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब नाउ बी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कि इसको हम h से डिनोट करते हैं, इसको हम p से, इसको b से, कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में हमको कुछ कुछ रेशियोज पढ़ना है, जैसे साइन थीटा, मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इसी में हमको क्या क्या पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, और टैन थीटा बराबर होता है p/b। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का होता है कॉट। ये अपोजिट होता है, तो इसमें हो जाएगा h/p, h/b, b/p। तो ये याद रखना है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, है ना। टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। ये हमको याद रखना है कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, और टैन थीटा इक्वल टू p/b। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, h/p, सेक थीटा इक्वल टू h/p, और कॉट थीटा इक्वल टू b/p होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ कुछ हम एंगल पढ़ लेते हैं, एंगल कुछ किस ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो में पढ़े, अब उसका हर एक एंगल पे क्या क्या वैल्यू होता है। तो साइन का 0 पे वैल्यू होता है 0, साइन का 30 पे होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ये आपको याद करना होगा। साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1, 120। आप 90 तक याद रखें, इसके बाद का एंगल नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये आप खुद से निकाल सकते हैं। अब जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब जैसे कि अब हमको साइन और कॉस को निकालना है, तो देखिए साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन कॉस 0 पे 1 होगा, मतलब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, और इसमें देखिए ये सेम वैल्यू होता है, यहाँ पे 45 डिग्री पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, और 30 डिग्री पे 1/2, तो इसका 60 पे 1/2, ये दोनों सेम होगा। और इसका जो 60 पे होता है वही इसका 30 पे होता है। तो ये यानी कि साइन और कॉस में ये आपको सिमिलरिटी होता है। आपको इस तरह से याद रखेंगे तो एंगल हमेशा याद रहेगा कि साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2। तो कॉस थीटा में क्या होता है, 0 और 90 पे चेंज होता है। तो जो 0 पे वैल्यू साइन का होगा वो कॉस में 90 पे होगा, और जो कॉस में 90 पे होगा वही साइन में 0 पे होगा। और 30 और 60 में चेंज करिए, कॉस 30 पे जो वैल्यू होगा वो साइन का 60 पे होगा, और साइन का जो 30 पे आएगा वो कॉस का 60 पे आएगा। तो इसी तरह से हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। और टैन थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर वैल्यू दोनों का और ये दोनों का याद है तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके हम ये और ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप सबसे अच्छा है कि रिमेंबर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। जितना जल्दी आप रिमेंबर करेंगे आपको उतना हेल्पफुल होगा। वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारा का सारा तुरंत रिमेंबर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आगे पढ़ना है ASTC रूल। इसका फुल फॉर्म होता है, मान लो आफ्टर अ स्कूल टू देन
कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, अब इसमें याद रखना है क्या कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है कि ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन और सी फॉर कॉस। इसमें ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और देन क्या है? साइन। इसमें साइन और कोसेक ये होगा सिर्फ पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें थर्ड हमारा क्या है? टैन, इसमें टैन और कॉट ये होगा पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक ये होगा पॉजिटिव। तो जब भी हम फॉर्मूला का बात करेंगे कि फॉर्मूला नहीं, वैल्यू का बात करेंगे कि इसमें कौन सा पॉजिटिव आएगा। मान लो कि हम 90 0 से 90 के बीच में हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो सिर्फ साइन और कोसेक का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, और थर्ड में जाएंगे तो क्या होगा? टैन और कॉट का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस और सेक का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। अब मान लो जैसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट में आए, मान लो साइन 120, तो साइन 120 का वैल्यू होता है 1/2, यानी इसमें भी क्या है? पॉजिटिव है। अब वही हमको कॉस का देखना होगा कि कॉस अगर हम बोल दें कि कॉस 120 कितना होगा, तो इसका वैल्यू होता है -√3/2। तो ये जो माइनस आया क्योंकि ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू के आगे निगेटिव लग गया। और ये सारा वैल्यू क्या है? आप पीछे वाले चार्ट में देख लीजिएगा किसका कौन सा क्या वैल्यू आता है। तो ये आप याद रखिएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, सेकंड में टैन और कॉट होता है, फोर्थ में कॉस और सेक होता है। और ये जो ट्रिक है आप याद रखिए, इससे हेल्प मिलेगा। अब कुछ हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। रिडक्शन फार्मूला में हम जैसे अब हमको पढ़ना है, तो अब क्या होता है और कैसे होता है ये देखते हैं। एंगल कैसे चेंज करते हैं हम। अब जैसे देखिए साइन, एक चीज़ हमको याद रखना कि 90 डिग्री पे चेंज और 180 पे नो चेंज, ये एक याद रखना, बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर 90 डिग्री पे हम 90, अगर हम 90 डिग्री पे का बात करें जब भी, तो उसमें चेंज आएगा, और 180 पे चेंज नहीं होता है। अब किसी भी एंगल का मान लो कि 90 से प्लस या 90 से माइनस करते हैं तब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, और जब 180 के साथ करते हैं जैसे 180 प्लस या 180 माइनस, देन वो बदल जाता है। जैसे साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। उसी तरह टैन किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा? टैन में। और सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। तो ये याद रखना है। ये किस पे होगा? 90 पे। 90 पे क्या होगा? साइन कॉस में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉस साइन में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा। बट 180 पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जो साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर साइन है, और ये फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स में देखो, फर्स्ट और सेकंड बॉक्स कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, रेड। अब जैसे देखो यहाँ पे 90 डिग्री का बात हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। अब 90 पे हम बोले थे कि चेंज होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन क्या होता है? किस में बदलता है? कॉस में। तो देखो 90, अब सबसे पहले ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो देखो आगे में पॉजिटिव है, साइन किस में बदल गया? कॉस में। ये समझ में आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 से के अंदर में है ये। तो ये भी देखो कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में, जो यहाँ पे बताएं ये इसमें चेंज हुआ। अब देखो
कॉस साइन में बदल गया, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो उसी तरह साढ़े को करेंगे टेन कॉट में, कॉट टेन में, तो ये बॉक्स क्लियर हो गया। और ये एक बार देख लीजिएगा। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या, 90 यहाँ पे हुआ और प्लस यानी कि इस क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो एंगल है ये किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। और ये 90 एंगल का बात है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, इसलिए ये कॉस हो गया। अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस है तो कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आया, निगेटिव का साइन। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, क्योंकि हम यहाँ बता चुके हैं कि 90 पे चेंज होता है। उसी तरह tan 90 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, इसलिए ये भी यहाँ पे माइनस लेगा और tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, तो ये बॉक्स क्लियर हो गया। इसी तरह कर लीजिएगा। और साइन, अब देखो यहाँ पर 180 डिग्री का बात हो रहा है, यहाँ भी 180 डिग्री का बात हो रहा है। तो 180 डिग्री में हम बताए थे कि ये जो बॉक्स है ये फॉलो नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जो रेशियो जिसमें होता है वो उसी में रहता है। अब साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, बस इसमें साइन चेंज होगा, प्लस माइनस वो देख लेते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में जाता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर ये किस में आ रहा है, 180 माइनस, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस ये किस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो यहाँ पर निगेटिव लग गया। tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सारा का सारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया और सिर्फ साइन में पॉजिटिव आया। कॉस में देखो यहाँ भी कॉसेक में पॉजिटिव आया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम पढ़ चुके हैं कि tan पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 यहाँ पे हुआ और इसमें प्लस, यानी कि इसमें आ गया, ये थर्ड में आ गया, तो थर्ड में क्या होगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव 180 है तो चेंज नहीं करेगा, साइन साइन में ही रहेगा, तो माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह सारा हो जाएगा। ओके, 360 का मतलब हुआ क्या, 180 अब फिर 180, यानी कि ये भी किस पे है, 180 पे है, तो ये भी इसमें क्या होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। तो 360 माइनस थीटा, तो ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस वाला साइन, तो सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा निगेटिव होगा, और कोई भी जो रेशियो है साइन में चेंज नहीं आया, क्योंकि ये 180 पे ही है। ठीक है, तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, तो ये भी क्लियर हो गया। अब 360 प्लस थीटा, तो 360 यहाँ पे आया, ये 360 हुआ और इसके प्लस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव होता है, सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव आ गया। और उसमें क्या होगा कि इसमें भी 360 है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, साइन साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में, तो इसलिए ये भी बॉक्स क्लियर होगा। इसी तरह से अब मान लो कि साइन 120 डिग्री है, तो सबसे पहले हमको अगर इसका वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना होगा, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म हम पहले बनाते हैं, तो साइन 90, इसको क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, तो साइन 90 प्लस 30 180 हो गया, तो साइन 90 अब प्लस थीटा है, ये थीटा कितना है ये, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस और थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो कॉस 30, तो कॉस 30 पे जो वैल्यू होगा वही साइन 120 का वैल्यू होगा, यानी कि साइन 120 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू हमको पता है √3/2। इसी तरह हम सारा का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, मान लो कि कॉस 135 लेते हैं डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 45। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है
1/√2 तो माइनस है तो माइनस 1/√2, तो ये, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये भी पेज पूरा डिस्कस हो गया, कैसे क्या करना है आपको समझ में आ चुका। इसमें आपको किस तरह से इसको रिमेंबर करना है, इस पर आप सारा का सारा एक बार चार्ट देख लीजिएगा और चार्ट नोट कर लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। अब कुछ फार्मूला है इम्पॉर्टेंट कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह ये सारा का सारा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ये सारा का सारा बहुत हेल्पफुल है फॉर फिजिक्स में, आपको हर जगह काम आएगा इसका। और इसमें हमको एक पढ़ना है एक और, जैसे कि ये जो मान लो कि cos 2a है, ठीक, या sin 2a है, तो sin 2a है, तो अगर हम सिर्फ sin a लिखें, sin 2a का वैल्यू फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 2 sin a इंटू कॉस है। देख रहे हैं यहाँ पे एंगल 2a था तो a हो गया। अगर एंगल को हम a/2 कर, सॉरी, अगर एंगल को सिर्फ ए कर दे तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो हर जगह यहाँ जैसे यहाँ का एंगल यहाँ पे क्या है, हाफ है, 2a किस में बदल गया, ए में। यहाँ भी देखो 2a किस में बदल गया, ए में। तो उसी तरह जब ए है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 2 sin a/2 हो जाएगा इंटू कॉस a/2 होगा। इस तरह से इसको फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरह cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a बराबर होता है, मान लो कोई ले लेते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a इक्वल टू कितना होगा, cos a, यहाँ भी देखो 2a है तो a है, फिर 2a है तो a, यानी एंगल हाफ हो रहा है। तो अगर हम a लिए हैं तो इसका भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 होगा। ये हमको रिमेंबर रखना है। तो ये फार्मूला, इस तरह से भी हम सारे फार्मूले में चेंजेस कर सके, हम नया नया फार्मूला बना सकते हैं। और ये सारा का सारा चार्ट रिमेंबर कर लीजिएगा। अब एक हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला छोटा सा है कि अगर दो पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, मान लो ये है x1/1 और ये है x2/2, तो इसके बीच का फॉर्मूला होता है, ये d है, अगर ये निकालना है तो d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, यही याद रखिए। ये चैप्टर, ये बेसिक मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक इसमें कवर हो गया। ये सारा टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको फिजिक्स में हर जगह काम आएगा। थैंक यू।